दशहरे के पावन पर्व पे सभी को हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खुशखबरी पूरे चितावा अंचल को देना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे उप तहसील चितावा में आज के ज़माने को देखते हुए, ग्राउंड की डिमांड को देखते हुए, इलेक्ट्रिक कंपनी ओकी नावा का हमारे चितावा उप तहसील में एक भव्य और दिव्य शुभारंभ का कार्यक्रम आज हमारे सामने है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दुलाराम जी मून साहब को, जिन्होंने इस ज़रूरत को समझा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सुविधा हमारे चितावा उप तहसील में उन्होंने प्रदान करवाई। मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के आपको सीधा जोड़ना चाहूँगा हमारे चिकन सिंह जी से, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है और हमें इस पूरी टू व्हीलर के बारे में, पूरे फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो सीधा अपन चलते हैं चिकन सिंह जी के पास। जी नमस्कार जी। देखिए अपने पास ये है इलेक्ट्रिकल स्कूटी। इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिकल मतलब आपके मतलब मीटर दिया हुआ है, शानदार फीचर है इसमें। जैसे अगर इसमें मतलब 3 फीचर दिए हुए हैं। एक नंबर मतलब ये आपके इको सिस्टम है। इको सिस्टम में ये सिस्टम है कि जैसे अगर आप इको मोड पे चलाते हो तो नॉर्मली आपकी ये 40 या 45 की स्पीड में चलती है। इसके बाद में जैसे आप मेन रोड पे आ गए तो मेन रोड पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स का सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको स्पोर्ट्स में लगा दो आप। स्पोर्ट्स में जब भी लगाओगे तो इसमें होगा कि ये 70 की स्पीड में चलेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो, आपके बरोबर में कोई 70 की स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो इसमें क्या है कि आप टर्बो का सिस्टम दिया हुआ है जो 30 सेकंड के लिए मतलब काम करता है। 30 सेकंड के लिए ऐसे सिस्टम है कि अगर आपने टर्बो का बटन दबा दिया है तो ये क्या करेगा कि 70 प्लस की स्पीड में चलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, देखो 70 प्लस की स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 30 सेकंड के लिए अप्रूवल होता है। 30 सेकंड बाद में ऑटो सिस्टम दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि मतलब बंद हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया शानदार एलईडी लाइट दी हुई है। इधर भी लाइटिंग का सिस्टम है। नीचे दिया हुआ है ये आपने इंडिकेटर का है। ये हॉर्न है, ये भी हॉर्न है। आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो। पीछे डिगी का सिस्टम दिया हुआ है, अगर इसको दबा के आप डिगी खोल सकते हो। और ये है मतलब आप अगर हैंडल लॉक करना चाहते हो तो इसको दबा के आप हैंडल लॉक भी कर सकते हो। प्लस में इसमें ये एक चार्जर है। इसमें ये सिस्टम है कि ये लगेगा आपके जो मेन, जो यहाँ पे आपको मतलब बैटरी चार्ज करनी है तो वो प्लग यहाँ पे लग जाएगा, और मेन प्लग लगेगा, जो मेन प्लग होता है उसमें लग जाएगा ये तभी लगेगा जब आपके पास पावर प्लग होगा। जैसे नॉर्मल अपने जो पावर मतलब प्लग होते हैं उसमें ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब साइज बड़ी है, पावर भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसको मतलब पावर प्लग ही चाहिए, ठीक है। ये चार्जर है। इसके बाद में आते हैं डिग्गी के अंदर। डिग्गी में सिस्टम ये है कि जिसमें इसमें एमसी दी हुई है। एमसी का सिस्टम ये है कि जैसे मान लो आपने बैटरी फुल चार्ज कर ली है, जब मान लो आपको 10-15 दिन के लिए बैटरी को मतलब गाड़ी को काम में लेना ही नहीं है तो एमसी को कर दो ऑफ। इसके बाद में क्या होगा कि जो बैटरी चार्ज है वो वहीं रहेगी। कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें आप ऑन रखोगे तो फिर मतलब जैसे आपको 4 दिन बाद में चाहिए, अब आपको पता है कि आपने तो चार्ज मतलब बैटरी को फुल चार्ज किया है, अब आप तो उसी हिसाब से आओगे। जैसे ही ऑन करोगे बैटरी रहेगी डिस। अब आपको कहीं काम जाना तो वो तो होगा नहीं, उसके लिए आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये दिया हुआ है सिस्टम। इसको ऑफ कर दोगे तो वो बैटरी जितनी चार्ज आपने की है उतनी ही मिलेगी आपको। तो आपने ये कर दिया। इसके बाद में आती है इसके अंदर बैटरी आएगी 72 वोल्ट और 29 AH की। 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। आता है आप अभी जैसे पेट्रोल का खर्चा मान रहे हो, पेट्रोल का जैसे आप पर डे में नॉर्मली 100 या 200 रुपये तक आप पेट्रोल चला दोगे। महीने का हो गया आपके मतलब 4,000 रुपये, साल का हो गया मतलब 40,000 रुपये से ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं होता है, ठीक है। उतने की इसकी EMI आती है। मतलब महीने में अगर इसको फाइनेंस में कराओगे आप तो नॉर्मली आपको 3 या 4,000 रुपये की EMI आएगी एक किस्त। तो अगर वो मतलब खर्चा आप उसमें जमा कराओगे तो ये आपके मतलब साल 1.5 साल में घर की हो जाएगी। मतलब जैसे आप पेट्रोल का जो खर्चा है वो आपके उसमें चला जाएगा। इसमें और मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है। इसकी कंपनी 3 सर्विस फ्री देती है। एक चिकन सिंह जी कुछ डाउट है जो ग्राउंड के मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। एक तो वेराइटी ऑफ द व्हीकल्स क्या क्या है। कई बार जैसे अभी पूछा जा रहा था भारी कुर्सी है, हल्की कुर्सी है। हाँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें जैसे ये है मतलब इससे एक मॉडल आता है जो आता है 82,000 रुपये का, वो आता है मतलब फर्स्ट मॉडल। उसके बाद में सेकंड मॉडल आता है अपने ये जो आता है 1,01,500 रुपये का। इसमें एक टॉप मॉडल और है, वो है अपने 1,32,000 रुपये का। उसमें फीचर ये है कि उसमें एक आता है अंदर आपके जैसे जो लोकेशन होती है ना, मतलब GPS लगा हुआ है। GPS है प्लस साइड सेंसर, मतलब साइड का जो स्टैंड है उसमें सेंसर लगा हुआ है।
प्लस वो चलती भी ज़्यादा है। एक अभी बाहर बात चल रही थी, वो बात ये थी कि सरकार की गाइडलाइन ऐसी है कि वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना उन्होंने शुरू किया है। बिल्कुल। और एक बुजुर्ग व्यक्ति तो ये भी कह रहे थे कि 2025 तक लगभग यूं कहें कि 35% जो है वो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक के होंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है। समस्या ये है कि पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस ऐसा मानते हैं कि लॉन्ग लास्टेड होती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस जो है वो लॉन्ग लास्टेड नहीं होती। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। बाकी मेरे हिसाब से कम मानो तो 5 साल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी ले लो, पेट्रोल की गाड़ी में 3 साल के बाद में आपको कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा। 3 साल में मतलब कंपनी, आप एजेंसी वालों से पूछ लो, कंपनी से पूछ लो, गाड़ी केवल 3 साल तक ही चलती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं चलती। ये आपके जो पेट्रोल वाले सिस्टम है उसमें दिया हुआ है। बहुत बड़ी से भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप टू व्हीलर खरीदें, इससे पहले आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अपने दुलाराम जी मोड़ ने चितावा उप तहसील में प्रोवाइड करवाया है, आप उनसे भी संपर्क करें। हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव चिगन सिंह जी से संपर्क करें। और आपकी यदि आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट होती है तो निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठाएं। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि 3-4 प्रकार की वैरायटी है। एक वो बच्चा जो कॉलेज या स्कूल में जाता है वो अपने हिसाब से खरीद सकता है। एक वो व्यक्ति जो दुकानदार है या टीचर है या फिर किसी प्रकार से अपने ड्यूटी पे जाता है, जिसको 15-20 किलोमीटर चलना है, वो इसको ले सकता है। इससे आगे भी अच्छी वैरायटी में भी ये कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। मैं दशहरे के पावन पर्व पे दुलाराम जी मूंड सहित पूरे मूंड परिवार को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आपका ये जो नवाचार है, आपका ये जो प्रतिष्ठान है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, हमेशा फले फूले और दूसरों को भी प्रेरित करें कि चितावा में इन्होंने जो नवाचार किया था, जो शहर की जो चीज़ थी वो गांव में आप लेके आए और वो अच्छी उन्होंने प्रगति की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।